हेलो वीवर्स, वेलकम बैक ट्रेनिंग क्लास विद फरहत। आज की क्लास में हम बताएंगे कि आप लोग कुर्ता कैसे कटिंग कर सकते हैं एंड स्टिचिंग। यहाँ पर हम कटिंग से लेके स्टिचिंग तक यानी कि सिलाई तक के आपको पूरा ट्यूटोरियल बताने वाले हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, जो हमारे सूट में फैब्रिक निकलता है उसी को ही हम बनाएंगे और यहाँ पर सूट को डिज़ाइन भी करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा दिया हुआ है, यानी कि अच्छे से रख लिया हुआ है, 2 फोल्ड पे रख लिया हुआ है। जितनी भी हमारी विड्थ आपको लेनी है, यानी कि आपकी जो भी चौड़ाई होगी, अगर आपके हिप का साइज़ ज़्यादा हो तो वहाँ से आप अपने कपड़े को फोल्ड करते हैं। अगर आपका चेस्ट का साइज़ ज़्यादा हो तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी लेंथ ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं 44 इंच का अपना कुर्ता रेडी करेंगे। तो यहाँ पर 44 इंच पे मैंने लेंथ पे मार्किंग कर ली हुई है। लेंथ की मार्किंग करने के बाद सबसे पहले हम मार्क करेंगे, ये जो हमारा मार्क करेंगे ब्रेस्ट यानी कि चेस्ट का मार्क होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट का करेंगे, ये हमारा 14 इंच का लेना है यानी कि 40 इंच। और फिर उसके बाद हमें लेना 21 इंच हिप का मार्क। तो इन मार्क को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि अच्छे से स्केल लेके इस तरह से मार्क को अपने ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो भी साइज़ होगा वहाँ से हम इसको मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, जो फिटिंग हमें देनी है जिस पार्ट में। तो आपको शोल्डर्स कितने लेने हैं तो आपको वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो दामन हमारा आएगा उसके लिए हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्यों हमने यहाँ पर 44 इंच यानी कि 44 इंच की लेंथ ली थी और हम यहाँ पर कुर्ता रेडी करेंगे 42 इंच का। तो यह 42 इंच का होगा, तो मैंने 2 इंच दामन के फोल्ड के लिए निशान लगा दिया हुआ है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, अपने हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप की मार्किंग के लिए आपका जितना भी हिप आ रहा होगा उसका चौथाई भाग हम लेंगे। तो यहाँ पर हमको चौथाई भाग तो अपना जो भी साइज़ होता है उसका चौथाई भाग यानी कि 1/4 कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक वीडियो आपको सबसे पहले अपने उसमें दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक उसका दे दूँगी, ताकि आप लोग मेजरमेंट बहुत अच्छे से ले सकें, गलत नहीं हो। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है, जो हमारा वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको बताएंगे तरीका। लेकिन आपका जो भी साइज़ हो आप वो वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर्स की मार्किंग कर लेते हैं 7 इंच। यहाँ पर हमने 7 इंच में मार्क कर लिया। फिर इसी मार्क को, जो हमारा चेस्ट वाला मार्क है, उसको हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना फ्रंट कटिंग करें तो फ्रंट के लिए अंदर की साइड से 1/2 इंच पे और मार्क कर देंगे। इस मार्क को हल्का सा आपको तिरछा करना है, जैसे मैंने किया सेम आपको इस तरह से करना है। फिर ऊपर की साइड से भी 1/2 इंच डाउन करना है। ये हमारा शोल्डर्स है तो हमें इससे भी 1/2 इंच डाउन कर लेना है। अब हमारा जो आर्मोल्स है, जो अंदर वाली लाइन हमने ड्रॉ करी है, उस वाले पे हम यहाँ पर राउंड दे देंगे। ये हमारा आर्मोल्स हो जाएगा, आर्मोल्स, ठीक है। अब हम अपना चेस्ट ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 37 इंच चेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 37 इंच चेस्ट है, यानी कि 37, उसमें से हमने 3 इंच प्लस करा हुआ है जो हमारी लूजिंग जाता है। तो हमारा टोटल यहाँ पर 40 इंच बनता है। तो यहाँ पर मैंने उसका 10 लगा लिया हुआ है, यानी कि 10 इंच पे मार्क कर लिया। अब जो हमारा वेस्ट है उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग दी हुई है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है 3.5 इंच पे, ठीक है, यानी कि 9.5 इंच पे मार्क करा है। अब हमारा आता है हिप। हिप में भी हमने यही लिया हुआ है जो मैंने वेस्ट में लिया है। वेस्ट में और हिप में सेम जाता है। यहाँ पर हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हिप है वो हमारा जो 41 इंच है, तो उसमें 2 इंच देते हुए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया हुआ है। ये जब हमारे मार्क हो जाएंगे तो इन मार्कों को हम अच्छे से मिला देंगे शेप में देते हुए। आप शेप में देते हुए इनको मिला सकते हैं, या आपके पास स्केल हो तो आप उससे भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही मिलाना बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो घर पे स्टिचिंग करते हैं उनके पास चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप इसी तरह से मार्क करेंगे और मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है। जो आपकी मार्किंग होगी वहीं पे आपको स्टिचिंग करना होगा। ये यहाँ पर मैंने इस तरह से शेप दे लिया हुआ है, जो हमारा बॉडी का शेप आता है उस तरह से हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है।
अब आते हैं हमारा दामन एंड चेस्ट। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ और आपको ख्याल रखनी है कि यहाँ पर आपको इस पे कटिंग नहीं करनी है। अब जो मैं सेकंड मार्क कर रही हूँ तो उसी पे ही आपको कटिंग करनी होगी। ये सेकंड आप मार्क 2 इंच का भी ले सकते हैं या 1 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 इंच का इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये अगर आप कभी हेल्दी हो जाएँ, जो कुछ भी हो या सूट वगैरह टाइट हो जाए तो आप यहाँ पर इसको लूज़ कर सकें, इसलिए हमें मार्जिन दिया जाता है। ठीक है, हम मार्जिन सूट में कटिंग करने पे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा हिप वाला पार्ट है उस पे हमने इस तरह से कट लगाया है। तो कट क्यों लगाया है, जो हम स्टिचिंग करेंगे, जो सिलाई लाएंगे जो शेप में, तो हमें यहाँ पर रोक देनी है अपनी सिलाई और फिर हमारे चाक ओपन रहेंगे। तो चाक ओपन के लिए भी हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से मार्किंग कर ली हुई है। अब चाक में आपको कितना फोल्ड करने के लिए कपड़ा लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर 1.25 इंच का या 1.5 इंच का कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया हुआ है एक्स्ट्रा, जो आप 2 मार्क देख रहे होंगे। जो जितना मैंने आपको गैप बीच में दिख रहा है वही हमारा फोल्ड होके चाक में जाएगा। मैं आपको आगे सिलाई करते हुए बताऊंगी, स्टिचिंग करते हुए। तो ये वाला मार्क जब हमारा हो जाएगा तो अब हम कर लेंगे अपने पार्ट में कटिंग। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमें क्या बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, जो आप अक्सर गलतियां करते हैं लोग। अब यहाँ पर पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। अब ये जो हमने आगे आपको बताया कि क्या करना है, ये जो आपका चेस्ट पे आपने मार्क किया है, यहाँ पर जिनके शोल्डर्स गिरते हो तो आप इस तरह से हल्का सा 1/2 इंच पे अंदर की साइड पे मार्क कर लेंगे और उसी मार्क पर आपको स्टिचिंग करनी होगी। ठीक है, तो जो आपका ब्रेस्ट आता है वो नीचे की साइड को होता है और जो हमारा आर्मोल्स होता है उसमें जब 1/2 इंच अंदर कर देंगे तो आपके शोल्डर्स नहीं गिरेंगे और जो यहाँ पर आर्मोल्स के पार्ट में कपड़ा फूलता है तो वो भी नहीं फूलेगा। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब हमने अपना ले लिया है बैक। तो बैक कैसे लेना है, जैसे हमने फ्रंट को फोल्ड किया हुआ था, 2 भाग में कपड़े को रखा हुआ था, उसी तरह से बैक में भी रखेंगे। ये वाला पार्ट रख लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आर्मोल्स में ही आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा देना है, जितना जैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से देना है। ठीक है, इस तरह से आप दे लेंगे। ये करीबन 1.5 इंच का या 1 इंच का ले सकते हैं, वैसे 1.5 इंच का आप लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा वैसे। और ज़्यादातर लोग बताते हैं कि 1 इंच का ले लें, तो 1 इंच से भी हमारे पीछे के जो शोल्डर्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर 1.5 इंच का ले लेंगे कपड़ा एक्स्ट्रा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इस वाले पार्ट को भी हम कटिंग कर लेते हैं। आगे आप वीडियो देखते रहिएगा और साथ में मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की टिप्स आगे भी लाती रहूँगी, और ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से घर पे बैठ के सिलाई सीख सकें और आपकी फ़िटिंग और बहुत ही अच्छी आ सके। मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। जो आप ज़्यादातर मैं क्लासेस देती हूँ तो उसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होती, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं वीडियो में भी आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर कर सकूं। अब यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की यानी कि आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 भाग में रख लिया है, 4/4 में रखा हुआ है। हम यहाँ पर 16 इंच की लेंथ ले रहे हैं। जो भी आपको जितनी भी लेना हो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ऊपर की साइड से हम 3 इंच पे डॉट कर लेंगे, 3.5 इंच पे भी कर सकते हैं या 3 इंच पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो 7 इंच में आप देख रहे होंगे इंची टेप मैंने रखा है, जो आपका चेस्ट होता है उसमें से आपको 3 इंच माइनस कर देने, यानी कि 3 इंच आपको माइनस करके 7 इंच हमारा आ रहा है, क्योंकि हमने 10 इंच का चेस्ट वहाँ पर मार्क किया था चौथाई भाग में से। तो हमारा जो उसमें से 3 इंच माइनस करने के बाद 7 इंच आया, मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। तो जो भी आपका भी साइज़ हो उसमें से आप 3 इंच माइनस करेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। तो आप जब आस्तीन को गुलाई से बैठालते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आप हमने बॉटम ले लिया है। बॉटम के लिए मैंने मार्क कर लिया 6 इंच यानी 6 इंच पे, और इस वाले मार्क को अपने चेस्ट वाले मार्क पर मिला दिया हुआ है। ये हमारी स्लीव्स की हो गई है मार्किंग। अब हम कर लेते हैं इसको कटिंग। तो पहले हम बाहर वाले मार्क पे कटिंग करेंगे और फिर हम जो मैंने एक अंदर भी मार्क लगा के रखा है, मैंने 2 मार्क लगाए हैं, तो ये हम बाद में कटिंग करेंगे। जब हमारा ये वाला पार्ट कटिंग हो जाएगा तो उसमें से हम 2 पार्ट ले लेंगे, क्योंकि हमने 4 भाग में कपड़े को रखा हुआ था। आपको सिर्फ 2 पार्ट आपको ले लेने हैं। ठीक है, फिर अंदर की साइड में जो हमारा मार्क किया वो कर देंगे। जैसे हमारे फ्रंट में आर्मोल्स कम रहते हैं, वैसे ही हमारे स्लीव्स में भी, कुर्ती की जो स्लीव्स होती है उसमें भी कम रहते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कटिंग हो जाएगी।
यहाँ पर अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को ले लेंगे, उसमें नेक बनाएंगे। तो नेक मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने नेक बनाया हुआ है। तो मैंने जो कि पहले बना लिया हुआ है, इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने नेक बना लिया हुआ है। आप सिंपल भी नेक मान लीजिए, राउंड भी है, मतलब यानी कि गोल गला। आपको इस तरह से अपने गले को रखना होगा जैसे मैंने रखा हुआ है। और फिर उसके बाद इसमें साइड में स्टिचिंग कर देंगे। जी बिल्कुल, आपको कैसे स्टिचिंग करनी है, जहाँ से आपका बकरम जा रहा होगा बस आपको वहीं से इसमें स्टिचिंग करनी होगी, यानी कि सिलाई लगानी होगी बिल्कुल पास से। आप और भी वीडियो मेरे हैं जो नेक वाले, बहुत ही डीपली मैंने उसमें बताया हुआ है, आपको समझ में आ जाएंगे वो कैसे आपको बनाना। अगर आपको इस वीडियो में नहीं आता है समझ में, अगर इसमें आ रहा है तो कोई आप बात ही नहीं है, आप नहीं भी वो देख सकते, देखना चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हमारा इस तरह से स्टिचिंग हो जाने के बाद जो अंदर वाला पार्ट है, फैब्रिक जो हमारा अंदर वाला कपड़ा है, उसको हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा, करीबन आपको जो आपका मशीन का फुट पैदल होता है उतना ही फैब्रिक लेना है, ठीक है। उतना लेते हुए बाकी सारे फैब्रिक को कट कर देंगे, यानी कि कटिंग कर देंगे। और जैसे जो अगर डिज़ाइन वाला पार्ट होगा तो आपको वो यहाँ वहाँ तक के लेके जाना है, नहीं तो आपको सिंपली जहाँ तक आपका नेक है वहाँ तक इस कपड़े को कटिंग करके हम बाहर निकाल देंगे और हल्के छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा गला बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाता है, यानी कि अंदर की साइड को चला जाता है। यहाँ पर हमने अपने नेक को रेडी कर लिया हुआ है। ये हमारा सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे से नेक रेडी हो गया है। और इसमें हम इस तरह की मैंने पट्टी बनाई हुई है, एक स्टेप, यानी कि उसको इस तरह से अंदर की साइड से जॉइंट कर देंगे। हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम अपना बैक ले लेते हैं। बैक का नेक हम यहाँ पर लेंगे, इसको ब्रॉडनेस जो लेंगे वो यहाँ पर हम 3 इंच ले रहे हैं और जो इसकी डीपनेस लेंगे यहाँ पर हम 4 इंच ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है जैसे मैं बना रही हूँ। इसी तरह से आप अपना फ्रंट नेक भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हुए ताकि आप कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे रहेगा कैसे रहेगा, तो आप इस तरह से वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आपको कमेंट करने की या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो। बाकी फिर भी नहीं आपको कुछ समझ में आया तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मना किया हुआ कि आप कमेंट करके ना पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से नेक को कटिंग कर लिया हुआ है। अब हम अपने कपड़े में ही नेक बनाएंगे, तो हम कपड़े को ले लेंगे। अगर हम आप बकरम में बनाना चाहें तो आप बकरम में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कपड़े पे ही बनाना आपको बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बैक नेक हम बकरम नहीं यूज़ करते हैं, तो कपड़े में बनाते हैं। तो मैंने भी यही तरीका आपको बताया हुआ है। तो अपने कपड़े को 2 भाग में रखना है, ठीक है। फिर आपको ये इस कपड़े को नीचे को रखना है और ऊपर से आपको जो राउंड नेक जा रहा है या वी जा रहा हो, आपको जो भी शेप देना हो उसी शेप में हम ये वाले कपड़े को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कटिंग हो गया। फिर उसके बाद जो भी इस वाले पार्ट को हम हटा लेंगे अपने जो आपका कुर्ता होगा। फिर उसके बाद करीबन 1.5 इंच का फैब्रिक आपको इस तरह से लेते हुए इस कपड़े को भी कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा कटिंग हो जाएगा, यानी कि स्टेप कटिंग हो जाएगी। ये वाला पार्ट जब हमारा कटिंग हो जाएगा तो इसे बनाना कैसे, अपने नेक को ओपन कर लेना है, यानी कि कुर्ती वाले पार्ट को। बैक वाला पार्ट मैंने ओपन करा, अब इस कपड़े को ऊपर को रख दिया। अब हम कर देंगे इसमें स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा ली, यानी कि स्टिचिंग कर ली हुई है इस तरह से। अब ये वाला पार्ट जो है वो हमारा इस तरह से अंदर की साइड को चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको अंदर की साइड को कर देना है। तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले शोल्डर्स को जॉइन करेंगे, फिर आपस में दोनों बैक फ्रंट और पार्ट को और जो हमारा है उस वाले पार्ट को जॉइन करेंगे। ये इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। और जो हमारा फ्रंट वाला नेक है उसको जैसा जा रहा है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। बैक वाला जो पार्ट है हमारा वो वाला नेक हमको लेना है, ऊपर की साइड को लाना है और इसको स्टिचिंग करना होगा, ठीक है। यहाँ पर से इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे इसमें। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। आपने नेक ले लिया, ठीक है। बैक वाला पार्ट जो है उसको नीचे की साइड को रखना है, फ्रंट वाला पार्ट जो है आपको ऊपर की साइड को रखना है। इस तरह से आपको शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। ये वाला देखिए इस तरह से रखना है। फिर से मैं इसी तरह से जैसे मैंने पहले वाले शोल्डर्स को ज्वाइन किया उसी तरह से हम दूसरे शोल्डर्स को भी ज्वाइन करेंगे।
जब हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे तो यहीं से ही हम अपनी फिटिंग वाले पार्ट में भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट देखिए इस तरह से आ रहा है, आपको रखना है जैसे मैंने पहले आपको मार्किंग करते हुए बताया था, उसी पे ही आपको अपनी सिलाइयाँ लगानी है। अब यहाँ पर हमारा फिटिंग वाले पार्ट में जब स्टिचिंग हो जाती है तो हम ले लेते हैं अपने नीचे वाले दामन को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको कपड़े को रखना है। जैसे मैं जो मार्किंग करी थी वो करीबन 2 इंच का मैंने लिया हुआ था, उसी वाले पार्ट को आपको यहाँ पर से पहले फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। आप अगर चौड़ा लगाना चाहें तो इस तरह से आप चौड़ा भी लगा कर सकते हैं, यहाँ पर पतला भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, तुरपाई नहीं लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पर आपको सिलाई लगाते हुए बता रही हूँ। आप चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको फोल्ड जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको यहीं पे फोल्ड करना है ऐसे ही, ठीक है। देखिए मैंने दामन पहले फोल्ड करा, फिर उसके बाद हम अपने चाक को ले लेते हैं। चाक को जैसे मैंने इस तरह से रखा हुआ है 2 भाग में करा फोल्ड, उसी तरह से फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर जब एक साइड हो जाएगा, जैसे मैं फोल्ड करते जा रही हूँ इसी तरह से आपको अपने दोनों चाक को बनाना होगा। जो हमारा चाक वाला पार्ट है वो इस तरह से फोल्ड होता है, जैसे मैंने देखिए आपको दिखाया हुआ है, आपको इसी तरह से फोल्ड करना है। बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया हुआ है। अगर आप इस तरह के स्लीव्स बनाना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं वीडियो स्लीव्स का, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ बनाती तो इसलिए मैंने वीडियो इसका दे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इस डिज़ाइन की स्लीव्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स को हम कर लेते हैं जॉइंट कुर्ते में। तो ये हमारे चाक कुछ इस तरह से इसका चाक का लुक है। यहाँ पर देखिए हम अपनी स्लीव्स को ले लेते हैं और जो हमारा आर्मोस वाला पार्ट है इसको ओपन करेंगे और अपनी स्लीव्स को सीधा रखेंगे और कुर्ते वाले पार्ट को हम उल्टा ही रहने देंगे। जो हमारी सिलाई है, ठीक है, तो जो सिलाई है सिलाई पे ही आपको बैठानी है। इस तरह से आपको देखना है जो कुर्ती की सिलाई जा रही है, जहाँ पे मैंने किया है कपड़े को जॉइंट और जहाँ पे स्लीव्स में आपस में दोनों पार्ट को जॉइंट किया, उस तरह से वाले पार्ट को आपको ये इस तरह से मिलाना है। जैसे आप देख रहे होंगे सेम आपको इसी तरह से मिलाना है और राउंड स्टिचिंग कर देनी है, यानी कि गोल गोल आपको सिलाई चला लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कुर्ती की स्लीव्स को जॉइंट कर लिया हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग से हो गया और कुर्ते का लुक इस तरह से आया है कुछ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी घर पे बनाइए और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको बता दूँगी कि आपको कैसे बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।